नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका मेघदूत समाचार में। मित्रों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने करीब 11,000 कर्मचारियों को निकाल देने की घोषणा की है। ये इतनी बड़ी घटना है कि इसमें कई देशों के कई नागरिक शामिल हैं, जिसमें भारतीय मूल के नागरिक भी शामिल हैं। स्पेशली अगर हम आईटी क्षेत्र की बात करें तो आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत करने के बाद में ऐसी बड़ी ग्लोबल कंपनियों में जाते हैं। उनका न सिर्फ ये सपना होता है बल्कि उसके लिए कड़ी मशक्कत भी करते हैं। दरअसल पिछले 7 पीढ़ियों में अंग्रेजों ने भारतीयों के दिमाग में ये कूट कूट कर भर दिया कि नौकरी करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत में जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो सरकारों पर दबाव डालती हैं कि सरकारें नौकरियां प्रदान करें, और दुनिया भर में जाकर के ढिढोरा पीटती हैं कि भारत की सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। लेकिन इस मामले में मोदी सरकार की योजना और तरीका कुछ बिल्कुल अलग है, दुनिया भर की सरकारों से अलग है। 2014 में जब सत्ता में आए नरेंद्र मोदी तो उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, लेकिन नौकरी देने की बात उन्होंने कहीं नहीं कही। इसी बात पर विपक्षी आज भी कहते हैं कि नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हो। दरअसल मोदी सरकार ने जो किया वो अपने आप में अद्भुत था। वर्तमान समय में घर निर्माण करना हो, चाहे सड़क निर्माण करना हो या देश के आधारभूत ढांचे का निर्माण करना हो, इन सब की रफ्तार कई गुना बढ़ी है और इसलिए यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई होगी। इस नाते अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ा है। अगर तुलना 2014 से की जाए तो 2014 में करीब 200 से 250 स्टार्टअप्स थे, जबकि आज वर्तमान समय में करीब 60,000 स्टार्टअप्स हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रोजगार कई गुना बढ़ा है। दुनिया की कोई सरकार अपने संपूर्ण नागरिकों को नौकरी नहीं दे सकती है। अगर वो दे सकती है तो स्वरोजगार के अवसर दे सकती है, और यही कार्य मोदी सरकार ने पहले दिन से किया जब मोदी सरकार ने जनधन योजना लॉन्च की। जनधन योजना के माध्यम से मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल स्टेट में आने के लिए प्रेरित किया लोगों को, और यहीं से शुरुआत होती है मोदी इकोनॉमिक्स, जिसे आजकल दुनिया के विशेषज्ञ मोडिनॉमिक्स कहते हैं। यही वो तरीका है जिसके माध्यम से ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ा, स्वरोजगार तेज़ी से बढ़ा, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। यही वो तरीके थे जिनके कारण भारत ना सिर्फ पूरी दुनिया में सबसे तेज़ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, बल्कि जो 10 साल पहले भारत 10वें स्थान पर था, आज वही भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसलिए आज युवाओं को ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्किल्ड हो जाइए और स्वरोजगार को अपनाइए, अपनी क्वालिटी को गेन कीजिए और खुद से रोजगार दीजिए। देखते रहिए मेघदूत समाचार। धन्यवाद।